Today we are discussed a projection of solid next question। projection of solid का हम आज अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन करवा दिया हो है उसको आपने वीडियो के माध्यम से देखकर कर लिया होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर पिरामिड साइड ऑफ बेस 40 mm एंड एक्सेस लेंथ 60 mm हैज़ वन ऑफ द साइड ऑफ ए बेस इन द एच पी। एक स्क्वायर पिरामिड है जिसकी बेस का साइड है 40 mm दी हुआ है और उसकी एक्सेस लेंथ है कि लंबाई कितनी दी हुई 60 mm, जिसका साइड का बेस जो है, बेस का साइड जो है वह एच पी पर है। ऐसा कहा बोला गया है क्वेश्चन में। ड्रा इट्स प्रोजेक्शन ऑफ पिरामिड ऑफ इट्स एक्सेस इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द एच पी। ठीक है, प्रोजेक्शन को ड्रा करना है पिरामिड के जिसकी एक्सेस का जो झुकाव है वह 45 डिग्री है एच पी से। ठीक है, और पैरेलल है एंड पैरेलल टू दी वी पी। ठीक है, इसकी एक्सेस का झुकाव है वह 45 डिग्री एच पी से है। ठीक है, और यह वी पी के पैरेलल है। ठीक है, तो मैंने एक नियम लिखाया था कि यदि ऑब्जेक्ट का बेस जहाँ से दिया जाएगा प्रॉब्लम को हम वहीं से बनाएंगे। ठीक है, और यदि कोण दिया जाता है तो कोण को हम विपरीत डालेंगे। जैसे यहाँ पर जो 45 डिग्री का कोण दिया है एक्सिस का एचपी से, उसको हम कहाँ डालेंगे, वो हम वीपी पे डालेंगे। लेकिन प्रॉब्लम को कहाँ से बनाएंगे, एचपी से बनाएंगे, क्योंकि इसका बेस कहाँ से दिया हुआ है, देखो इसका बेस एचपी से दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम एक्स वाई लाइन यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, ये एक्स वाई लाइन ले लेंगे। अब क्योंकि हमको प्रॉब्लम को एचपी से बनाना है तो हम प्रॉब्लम को एचपी से बनाएंगे। ठीक है, एक स्क्वायर बनाएंगे पहले जिसका बेस कितना दिया हुआ है 40 mm। 40 mm लेकर एक स्क्वायर हम इस तरीके से ड्रा कर देंगे। देखिए ये 40 mm का स्क्वायर लेकर हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया। इसके बाद हमको इनकी नंबरिंग कर देना है 1 2 3 4। ठीक है, इन सब की नंबरिंग हमने कर दी। इसके बाद इनके विकर्णों को मिला देना है। ठीक है, 1 को 3 से, 4 को 2 से मिलाकर इसका सेंटर यहाँ पर निकल आएगा जिसका नाम यहाँ पर अपने ओ रखना है। ठीक है, इसके बाद इन सब का प्रोजेक्शन हमको एक्स वाई लाइन तक ले जाना है। और इसके बाद यहाँ पर ठीक है, ये सेंट्रल लाइन होगी। सेंट्रल लाइन जो होती है एक बड़ी होती है, ठीक है, एक छोटी होती है, फिर एक बड़ी होती है, फिर एक छोटी होती है, फिर एक बड़ी होती है, फिर एक छोटी होती है। इस तरीके से आपको सेंट्रल लाइन खींचना है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ तक जब सेंट्रल लाइन आप खींच देना, इसके बाद यहाँ से एक्स वाई लाइन से इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 60 mm। ठीक है, इसकी ऊंचाई दी हुई है ये 60 mm इसकी ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ले लेना है 60 mm ले लेना है, और इसका नाम क्या रख दिया जाएगा ओ डैश। ठीक है, इन सबको ज्वाइन करा देंगे। ज्वाइन कराने के बाद देखो ये तुम्हारा 2 और 1 का प्रोजेक्शन है तो 1 डैश 2 डैश हो जाएगा। ये 3 और 4 डैश की लाइन है प्रोजेक्शन की, 3 डैश 4 डैश हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमको देखो क्या करना है, यहाँ पर एक्स वाई लाइन पर कुछ दूर पर, ठीक है, कुछ दूर पर हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये जो एंगल दिया जाता है, ठीक है, ये एंगल को 90 से हमको घटाकर जितना आएगा उतना डिग्री हमको यहाँ पर ये जो रेखा ये वाली ठीक है, ये वाली ये इसको हमको ड्रा करना होता है। क्योंकि ये एंगल जो दिया हुआ है ये वाला वो एक्सेस का एंगल दिया हुआ है, इसका एंगल दिया हुआ होता है, इसका एंगल दिया होता है। तो ठीक है, तो कोई जो भी एंगल दिया जाएगा उसको हम 90 से घटाकर करेंगे। जैसे 30 डिग्री दिया होता तो हम 90 माइनस 30 करते, और ये जो बेस है इसका हम तो हम 60 डिग्री पर बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर 45 दिया तो 90 माइनस 45 करेंगे तो यहाँ पर 45 ही आएगा। तो हमको कहीं पर एक बिंदु ले लेना है। बिंदु लेने के बाद ठीक है, बिंदु लेने के बाद हमको उसी पॉइंट पर रख करके, ठीक है, उसी पॉइंट पर रख करके हमको 45 डिग्री का कोण मार कर लेना है। जैसे देखो 45 डिग्री ये है, ये 40 हो गया अपना, ये 45 मैंने यहाँ पर एक बिंदु लगा लिया। ठीक है, और इसी के सीध में एक हल्की रेखा पहले यहाँ तक खींच देनी है। ठीक है, खींचने के बाद हमको क्या करना है, इसको हमने इस तरीके से कर दिया, इसको हमने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर रखना है कंपास को और यहाँ तक इसकी दूरी ले लेना है। ठीक है,
ये हमने यहाँ पर रेखा खींच दी यहाँ तक के लिए, यहाँ तक हमने रेखा इसको बढ़ा देना, खींच लेना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर रेखा इसको ये जॉइंट करा लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर रखकर इसकी डिस्टेंस ले ली, डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर रखकर ये चाप कर दिया, ठीक है। चाप मारने के बाद जो ऊपर की लाइन इससे जा रही है उसको मिटा देंगे और यहाँ से यहाँ तक की लाइन को हमको डार्क कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पर रखना है कंपास को और यहाँ तक ले लेना है डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये तुम्हारा कौन सा बिंदु था, 3 और 4 था, यहाँ भी तुम्हारा 3 और 4 डैश है और यहाँ पर रख करके एक चाप ये लगाना है, ठीक है। और उसके बाद देखो ये तुम्हारा कौन सा बिंदु है, ये 1 डैश और 2 डैश है, तो ये तुम्हारा कौन सा बिंदु हो जाएगा, 1 डैश और 2 डैश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख करके तुमको यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेना है और यहाँ पर रख करके एक चाप ये लगाना है। तो जहाँ दोनों चाप इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों चाप इंटरसेक्ट करेंगे वो अपना बिंदु हो जाएगा। इसको इस बिंदु से मिला देना, इसको इस बिंदु से मिला देना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखो इसका मिड तुमको इसकी मिड दूरी यहाँ पर ट्रांसफ़र करके यहाँ तक ले आना है। तो तुमको क्या करना है, यहाँ पर रखना है कंपास को और यहाँ तक इसका मिड तक इसको फैला लेना, डिस्टेंस ले लेना है और यहाँ पर रखकर ये टिक कर देना है। जहाँ पर डिस्टेंस आएगी वहाँ से एक्सेस लाइन खींच देना है, क्योंकि बीच में यहाँ पर हमारी एक्सेस लाइन है तो यहाँ पर भी एक्सेस लाइन होगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इन सबको प्रोजेक्शन तुमको डाउनवर्ड ले आना है, ठीक है। देखो ये डाउन प्रोजेक्शन ले आना है सबका, ठीक है। इसके बाद इन सबका प्रोजेक्शन इधर ले आना है। अब देखो तुम्हारा किस तरीके से इसको बनाना है, ये तुम्हारी कौन सी लाइन है, ये 1 और 2 डैश है, ठीक है। ये 3 और 4 डैश है, ठीक है, ये 3 और 4 डैश है। तो देखो ये तुम्हारा 1 है, ये 1 इधर से चला और ये 1 इधर से चला, दोनों कहाँ मिले, इस बिंदु पर दोनों यहाँ पर मिल गए, ठीक है। दोनों यहाँ पर मिल गए तो हमने एक बिंदु यहाँ बना दिया, 1 का हो गया, अब 2 बचा। तो देखो अभी अगली लाइन 2 कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, अब 2 देखो यहाँ तक आया, तो एक बिंदु हमको ये मिल गया, ठीक। अब देखो 3 और 4 बचा, तो यहाँ पर 3 डैश और 4 डैश है, तो 4 डैश वाली रेखा है कि यहाँ तक आई और 4 वाली यहाँ पर आई, तो दोनों कहाँ मिल गए, यहाँ पर ये मिल गए, ठीक है। अब 3 वाली बचा है तो 3 नीचे कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, ठीक है, और 3 यहाँ तक आया। तो ये 4 बिंदु तुमको मिल गए, तो चारों को ये वाले को तुमको, ठीक, ये इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, ये रेखा तुम्हारी डॉटेड होगी। क्यों होगी अभी बताता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था, ओ डैश था, इसका भी प्रोजेक्शन तुमको डाउनवर्ड ले आना है। इन सब के कोनों को इनसे जॉइंट करा देना है। तो देखो इसमें तुम्हारा ये वाली जो रेखा है ये तुम्हारी पीछे की रेखा है, ठीक है। ये कोई इस तरीके से ये बना हुआ है, तो देखो ये किस तरीके से यहाँ पर ये बना हुआ है। देखो ये तिरछा भी रखा हुआ है, मैंने इसको सीधा कर दिया। तो ये जो पीछे वाली लाइन है ये वाली, ये वाली ये इसलिए यहाँ से देखो सामने से देखने पर तुमको ये दिखता है, ठीक है। और ये रेखा दिखती है, ये रेखा दिखती है। पीछे की रेखा ये वाली जो यहाँ पर मैंने अभी डॉटेड नहीं किया है, ये रेखा यहाँ सामने से नहीं दिखेगी, इसलिए ये इस रेखा को हमने डॉटेड यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। ये डॉटेड रेखा इसीलिए यहाँ पर की गई है, ठीक है। ये वाला तुम्हारा भाग यहाँ से देखो, ये रेखा जो होगी ये ये तुम्हारे सामने का भाग है इतना, ठीक है। ये सामने का है और ये देखो ये तुम्हारा पीछे का भाग है ये वाला, ठीक है। और पीछे का भाग है ये साइड का है इतना, ये तुम्हारा ये कितना है इधर का, ये तुम्हारा साइड का है, ये भी तुम्हारा साइड का है। ये तुम्हारा ये वाली रेखा जो है देखो ये पीछे की है, इसलिए सामने से देखने पर ये वाली रेखा नहीं दिखेगी, इसलिए ये वाली रेखा डॉटेड में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को बनाना है, ठीक है। तो वीडियो 1 से 2 बार देखना, आपको समझ में आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक ये डार्क होगा, यहाँ से यहाँ तक ये डार्क होगा, यहाँ से यहाँ तक ये डार्क होगा। आइए इसके बाद ये तुम्हारा ये स्क्वायर भी डार्क रहेगा, ये भी डार्क रहेगा तुम्हारा, और ये डार्क रहेगा, ये डार्क रहेगा, ये रेखा डार्क रहेगी, ये डार्क रहेगा, ये डार्क रहेगा, ये रेखा डार्क रहेगी, ये रेखा डार्क रहेगी, ये हिडन रेखा रहेगी, ठीक है। छुपे हुए भागों को दिखाने के लिए जिस रेखा का प्रयोग किया जाता है उसे हम हिडन लाइन कहते हैं। ये तुम्हारी हिडन रेखा
कहलाएगी। ठीक है, हिडन से इसको बनाना है ये वाली को। ठीक है, तो वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।